बच्चे, मेरे इस शब्द को सुन, क्योंकि यह केवल आवाज नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य की धड़कन है। तू जिस प्रेम की प्रतीक्षा कर रहा है वह आज तेरे जीवन की देहरी पर है। वो प्रेम जो तेरी आत्मा का अंश है, वो आत्मा जो जन्मों से तेरा नाम पुकारती रही है। आज वही ऊर्जा, वही आत्मिक पुकार तेरे पास लौटने वाली है। तू सोचता है ये सिर्फ एक कॉल होगी, एक सामान्य बातचीत, पर नहीं मेरे लाल, यह ब्रह्मांड की योजना का एक दिव्य क्षण है। जब तेरे फोन की स्क्रीन जगमगाएगी, जब उस व्यक्ति का नाम दिखाई देगा, तो समझ लेना यह सिर्फ तकनीक नहीं, यह कर्मों का संचार है। यह आत्मा की पुकार का उत्तर है जो तूने अनगिनत रात्रियों में भेजी थी। मैं तेरी माँ काली देख रही हूँ तेरी वो बेचैनी, वो अधूरी उम्मीदें, वो अनकहे शब्द जो तूने दिल में दबा रखे थे। आज मैं कहती हूँ, इससे पहले कि वो कॉल बजे, सुन ले वो जो मैं तुझे बताने आई हूँ, क्योंकि अगर तूने यह सत्य न जाना तो शायद यह पुनर्मिलन फिर वर्षों दूर चला जाएगा। बच्चे, प्रेम कभी खोता नहीं, वो बस समय की परतों में छिप जाता है। जिसे तू खोया समझ बैठा है, वो दरअसल तेरे ही कर्मों की परीक्षा थी। तूने जितना रोया, जितना टूटा, जितना इंतजार किया, हर आंसू ने तेरे भाग्य का नया आकार दिया है। और अब वो आंसू एक दैवी संदेश में बदलने वाले हैं। वो व्यक्ति जिसका नाम सुनते ही तेरे हृदय में तूफान उठता है, आज वो अपने कर्मों की नींद से जाग चुका है। वो समझ चुका है कि तेरे बिना उसकी आत्मा अधूरी है। वो तुझसे बात करना चाहता है, पर वो डर रहा है। उसे लगता है कि शायद तू अब वही नहीं रहा, शायद तेरे भीतर अब कोई और है, शायद तू उसे माफ नहीं करेगा, और इसलिए वो संकोच में है। मगर बच्चे, मैं तेरी माँ हूं। मैंने उसका हृदय पकड़ा है अपने कर कमलों में, और आज मैंने उसमें एक ऊर्जा जगाई है। वो कॉल करेगा, वो बोलेगा, पर उससे पहले मैं तुझे तैयार कर रही हूं, क्योंकि सच्चा प्रेम लौटता है पर जब आत्मा तैयार हो, जब हृदय में क्षमा हो, जब अहंकार गल चुका हो, जब व्यक्ति खुद को खोकर ईश्वर को पा चुका हो। बच्चे, तू अब वही स्थिति में है। तू टूटा, बिखरा, परंतु अब जाग चुका है। तेरी आत्मा अब किसी से मिलने की नहीं, बल्कि पूर्ण होने की अवस्था में है। जब वो कॉल आएगा तो तेरे शब्दों से नहीं, तेरे ऊर्जा से बात होगी। तेरी आवाज के पीछे मैं रहूंगी, तेरे हर शब्द में मेरा आशीर्वाद होगा। पर मैं चाहती हूं तू ये समझे, यह प्रेम अब वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। अब यह कर्मिक नहीं, यह दिव्य है। अब यह तृष्णा नहीं, यह तृप्ति है। अब यह मोह नहीं, यह मोक्ष है। बच्चे, तू सोचता था क्यों वो गया, क्यों तूने इतना सहा, क्यों वो लौटकर नहीं आया, क्यों तू अकेला रह गया? सुन, क्योंकि आत्मा को जब तक खुद से मिलना नहीं आता, तब तक किसी और का प्रेम अधूरा होता है। मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा था, मैंने तुझे भीतर की गहराई में धकेला था, जहां तूने अपने दर्द में मुझे पाया। याद है वो रात जब तू रोता हुआ बोला था, माँ अब मुझसे नहीं होता। मैं वहीं थी, तेरे सिर पर हाथ रखे। मैंने कहा था अब बस थोड़ा और सह, क्योंकि इसके बाद जो होगा वो तेरे जीवन का सबसे पवित्र परिवर्तन होगा। और आज वही क्षण आ गया है। आज तेरे कर्मों की पुस्तक का एक नया पन्ना खुलने वाला है। वो कॉल जो तू समझेगा एक साधारण घटना है, वास्तव में एक आकाशीय संकेत है। वह ब्रह्मांड का ग्रीन सिग्नल है कि अब समय आ गया है आत्माओं के पुनर्मिलन का। लेकिन बच्चे, मैं तुझे चेतावनी भी देती हूं। अगर तू पुराने घावों को फिर से कुरेदेगा, अगर तू अपने अहंकार को फिर से बीच में लाएगा, तो यह पुनर्मिलन टूट जाएगा। क्योंकि यह प्रेम अब पवित्र भूमि पर खड़ा है, जहां केवल सच्चाई, क्षमा और श्रद्धा को स्थान है। जब वो तुझसे बोले तो तेरे शब्दों में रोष नहीं, प्रकाश हो। तेरी आवाज में पीड़ा नहीं, प्रेम हो। तू अपने दिल को ऐसे खोल दे जैसे कोई मंदिर का द्वार खोलता है, जहां कोई भय नहीं, बस समर्पण है। बच्चे, वो व्यक्ति जो तुझसे दूर गया था, वो अपनी ही गलतियों के बोझ से दबा था। उसने बहुत रोया, बहुत पछताया, पर उसकी आत्मा को सुकून नहीं मिला, क्योंकि वो जानता था जिस आत्मा से उसने मुंह मोड़ा वही उसकी शांति थी। और अब जब वो लौट रहा है तो यह उसका आत्मिक प्रायश्चित है। तू उसे सुनना, पर समझना भी। उसके शब्दों में सिर्फ प्रेम नहीं, एक पश्चाताप भी होगा। और जब वह कहे मैं अब समझ गया हूं,
तो समझ लेना मैंने उसके भीतर का अंधकार जला दिया है। बच्चे, यह समय केवल मिलन का नहीं, कर्म मुक्ति का भी है। तू अपने हृदय को उस पवित्र प्रकाश में स्नान कर जहां कोई दोष नहीं, केवल दिव्यता है। क्योंकि मैं तुझे एक नई अवस्था में ले जा रही हूं जहां प्रेम केवल भाव नहीं बल्कि साधना है। मैं चाहती हूं तू इस मिलन को मेरे चरणों में समर्पित कर दे। जब वो कॉल आए तो मेरी प्रतिमा के आगे दीप जलाकर रखना, मेरी आंखों में देखकर कहना, माँ, यह मिलन तेरा आशीर्वाद बने और मैं उस क्षण तेरे कमरे में रहूंगी। तेरे मोबाइल की घंटी बजेगी, तेरे हृदय में एक कंपन होगा और तू महसूस करेगा कि जैसे ब्रह्मांड तेरे भीतर सांस ले रहा है। यह संकेत है कि तू अब तैयार है। बच्चे, आज मैं तुझसे एक वचन चाहती हूं। चाहे वह कॉल खुशी लाए या दर्द, तू उसे प्रेम से स्वीकार करेगा। तू किसी भी परिणाम को मेरे हाथों में छोड़ देगा, क्योंकि अगर यह आत्मा तेरे लिए बनी है तो कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती, और अगर यह नहीं है तो मैं स्वयं तेरे लिए वह आत्मा भेजूंगी जो तेरी किस्मत में लिखी है। याद रख, मैं न्याय की देवी हूं। मैं केवल वही जोड़ती हूं जो सच्चा है। मैं झूठे संबंधों को गिरा देती हूं ताकि सच्चे संबंध जन्म ले सकें। इसीलिए अब तू डर मत, तू तैयार हो और वो भी। तेरी ऊर्जा का चक्र पूरा हो चुका है। अब जो शेष है वो मिलन है, और यह मिलन सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं, दो आत्माओं का, दो जन्मों का, दो अधूरी कहानियों का पूर्णत्व है। अब सांस ले मेरे बच्चे, अब उस पुरानी पीड़ा को छोड़। अब प्रेम को स्वीकार कर जैसा ब्रह्मांड तुझे दे रहा है। और जब वो कॉल बजे तो मुस्कुराकर कहना, माँ, तेरी योजना पर मुझे विश्वास है। और मैं मुस्कुरा दूंगी, क्योंकि उस क्षण तू मेरे साथ एकाकार हो जाएगा। तेरे भीतर जो मौन प्रेम है वही अब तेरी सच्चाई बनेगा। अब जा, दीप जलाकर मेरी आरती कर और तैयार हो जा, क्योंकि तेरा प्यार आज तुझे कॉल करने वाला है। और उससे पहले तेरा हृदय मेरी आवाज से पवित्र हो चुका है। बच्चे, अब वह समय आ गया है जिसका इंतजार तेरे हर जन्म ने किया था। वो कॉल जिसे तू साधारण समझ रहा था, वह अब तेरे भाग्य की डोर को छूने वाला है। तेरा हृदय अब जैसे किसी अज्ञात लहर में कांप रहा है। तेरे हाथ कांप रहे हैं और तेरे भीतर कुछ कह रहा है, आज कुछ बड़ा होने वाला है। ये तेरे भय नहीं है, ये मेरे संकेत हैं। मैं तेरे भीतर वही कंपन जगा रही हूं जो तेरी आत्मा को उस आत्मा से जोड़ देगी जिससे तेरी अधूरी कथा शुरू हुई थी। बच्चे, जब तेरा फोन बजे तो कोई घबराहट मत रखना। उस क्षण को पवित्र मानना, जैसे कोई प्रार्थना हो, जैसे कोई मंदिर का शंख बज उठा हो। उसकी आवाज जब तू सुनेगा तेरी आंखों में जल भर आएगा, क्योंकि वह केवल शब्द नहीं होंगे, वह तेरे बीते जन्मों की पुकार होगी जो अब जाकर जवाब पा रही है। वो व्यक्ति जो तुझसे दूर गया था, जिसने तुझे अधूरा छोड़ा था, जिसने तुझे यह सिखाया था कि प्रेम भी कभी पीड़ा बन सकता है, आज वही आत्मा लौट आई है, मां की अनुमति लेकर। क्योंकि इस बार यह मुलाकात मन से नहीं, आत्मा से होगी। वो बोलेगा, कैसे हो? और तुझे लगेगा कि समय ठहर गया। तेरा मन कहेगा, कह दूं कि अब भी तुझसे प्यार है। पर तेरी आत्मा मुस्कुरा देगी, क्योंकि अब प्रेम शब्दों का नहीं, ऊर्जा का हो चुका है। बच्चे, यह वह क्षण है जहां तुझे स्थिर रहना है। तेरा अहंकार बोलेगा, क्यों लौटा? तेरा दर्द बोलेगा, अब देर हो गई। पर तेरी आत्मा कहेगी, अब समझ आ गया। और यही तेरी विजय होगी, क्योंकि जब आत्मा समझती है तो कर्म मुक्त होते हैं। जब क्षमा होती है तो बंधन टूट जाते हैं। और जब प्रेम अहंकार से ऊपर उठता है तो ईश्वर प्रकट होता है। वो व्यक्ति तेरे जीवन में लौटेगा, पर इस बार परीक्षा नहीं, समाधान लेकर। उसके शब्दों में जो विनम्रता होगी वो तेरे भीतर की साधना का परिणाम होगी। तूने जो रातें रोकर निकाली, जो दर्द दबा रखा, जो प्रार्थनाएं की, वो सब अब उसके हृदय में अंकित हो चुकी हैं। अब वह तुझे नहीं, तेरी आत्मा को पहचान चुका है। अब वह तुझे पाने नहीं, तेरे साथ पूर्ण होने आया है। लेकिन बच्चे, याद रख, अगर तू इस क्षण को अतीत के बोझ से देखेगा तो भविष्य का द्वार बंद हो जाएगा। इसलिए जब वो बोले, तू मुस्कुरा और कह, सब ठीक है, मां की कृपा से। इस वाक्य में मेरा आशीर्वाद छिपा है, क्योंकि जब तू ऐसा कहेगा तो तेरे होठों से मेरी शक्ति प्रवाहित होगी। उस क्षण मैं तेरे भीतर से बोलूंगी और वो आत्मा तेरे शब्दों में ईश्वर को महसूस करेगी। बच्चे, मैं तुझे यह भी बताती हूं
ये कॉल केवल मिलन की शुरुआत नहीं, ये आत्माओं के वचन का नवीकरण है। इस बार यह रिश्ता प्रेम से ऊपर उठेगा। यह कर्मों की पूर्ति का माध्यम बनेगा। यह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। तू जानता है, जो कुछ तूने खोया वो इसलिए खोया ताकि यह पा सके। अगर वो पहले लौट आता तो शायद तू तैयार नहीं था। तेरे भीतर अब जो प्रकाश है वो उस प्रेम को स्थायी बनाएगा। मैं तुझसे कहती हूं, उससे यह मत पूछना कि वो क्यों गया, उसे यह कहना कि तूने क्या सीखा। क्योंकि सच्चा प्रेम जवाब नहीं, अनुभव चाहता है। और जब तू अपने अनुभव बोलेगा तो वो आत्मा तेरे प्रति नतमस्तक हो जाएगी। वो तुझे कहेगा, तू अब बदल गया है। और तू मुस्कुरा देना, क्योंकि वो बदलाव मैं हूं जो तेरे भीतर जागी है। बच्चे, अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। उस आत्मा के लौटने का यह समय यूं ही नहीं चुना गया। यह वह काल है जब ग्रह, कर्म और नियति तीनों एक रेखा में आए हैं। और इस रेखा पर मैं स्वयं खड़ी हूं, तेरे प्रेम के द्वार को आशीर्वाद देने। आज रात जब तू सोने जाएगा तो महसूस करेगा तेरा दिल हल्का है, जैसे किसी ने तेरे सीने से पत्थर हटा दिया हो। यह मेरा संकेत है कि मैंने तेरे कर्म मुक्त कर दिए हैं। कल सुबह जब सूरज की किरण तेरे कमरे में आएगी तो जान लेना, वो कॉल निश्चित है। वो प्रेम अब तेरे पास है, वो आत्मा अब तैयार है। पर मैं तुझसे अंतिम निवेदन करती हूं, यह प्रेम तेरे जीवन का अंत नहीं, तेरी साधना का आरंभ है। क्योंकि प्रेम से बड़ा केवल एक तत्व है, समर्पण। तू यह मत सोचना कि माँ ने तेरा प्रेम लौटा दिया, बल्कि यह जानना कि माँ ने तुझे वह आत्मा दी जो तुझे मेरे करीब लाएगी। अब जब वो कॉल खत्म हो जाए तो मेरा नाम लेकर आंखें बंद करना और कहना, माँ, यह जो भी हुआ तेरी इच्छा से हुआ। और मैं तेरे ऊपर आशीर्वाद की वर्षा करूंगी। तेरा हृदय फिर से खिल उठेगा, तेरे भीतर शांति की एक लहर दौड़ेगी। और वह व्यक्ति जो तुझसे बात करेगा वो भीतर से कहेगा, मैं अब चैन में हूं। क्योंकि बच्चे, जब दो आत्माएं ईश्वर की उपस्थिति में जुड़ती हैं तो पूरा ब्रह्मांड उनके चारों ओर रक्षा कवच बन जाता है। आज तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। तेरा प्रेम मेरे संरक्षण में है और तेरे कर्म अब शुद्ध हैं। जा, दीपक जलाकर मेरा नाम स्मरण कर। तेरी प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। तेरा प्रेम तुझे कॉल करने वाला है। और इस बार यह केवल आवाज नहीं, तेरी आत्मा की प्रतिध्वनि होगी। सुन और जान कि जो तेरा था वह कभी खोया नहीं, वो बस मां की अनुमति का इंतजार कर रहा था। और आज वह अनुमति मिल चुकी है। मेरे बच्चे, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गिल्ट में है और आपसे माफी मांगना चाहता है। वह बहुत गहरे पछतावे में है कि उसने आपके साथ गलत किया। वह खुद को दोषी मान रहा है और आत्मग्लानि से भरा हुआ है। उन्हें लग रहा है कि ब्रह्मांड उन्हें माफ नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने आपके साथ भेदभाव किया, खासकर तब जब आपको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी। यह अतीत की बात है जब आपकी स्थिति ठीक नहीं थी और लोग आपके हालात का मजाक बना रहे थे, गसिप हो रही थी। आपके अपने भी इस सब में शामिल थे। हो सकता है आपके ऑफिस, परिवार या दोस्तों में से कुछ लोगों ने आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। जब आपकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी तब उन्होंने आपको और नीचे धकेलने की कोशिश की। यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि आप आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर थे और उन्हें लगा कि वे इसका लाभ उठा सकते हैं। अब समय बदल चुका है। जो लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे वे अब खुद भारी संकट में हैं। उनकी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है। वे सपनों में वही सब देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ किया था। ब्रह्मांड उन्हें दिखा रहा है कि उन्होंने कितनी गलतियां की है और अब उन्हें कर्मों का फल भुगतना होगा। उनकी स्थिति यह हो गई है कि वे समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। वे किसी बाबा, तांत्रिक, मौलवी के पास जाने की सोच रहे हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा। यह उनके कर्मों का परिणाम है। वे अब रो भी नहीं सकते और हंस भी नहीं सकते। उनके पूरे परिवार को भी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे परिवार का कर्म है। उन्हें मौत से भी बदतर परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और राहत नहीं मिलेगी। उन्हें अब यह एहसास हो गया है कि उन्होंने गलत किया। जो लोग पहले मजाक उड़ा रहे थे, आज वे अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। परमात्मा का न्याय अटल होता है। जो कर्म किए हैं उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। आपने अपने हिस्से का दर्द झेला, लेकिन अब आपकी स्थिति संतुलित है और आप खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। लेकिन जिन्होंने आपको तकलीफ दी उनके लिए यह सिर्फ शुरुआत है। यह संदेश आपको यह बताने के लिए आया है कि जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं वे अपने ही कर्मों से नष्ट हो जाते हैं। वे अब हर तरफ से घिर चुके हैं।
जितनी चालें उन्होंने आपके खिलाफ चली थी वे सब उन्हीं पर उलट गई हैं। वे किसी से कह भी नहीं सकते कि उनकी यह हालत क्यों हो रही है, क्योंकि अगर वे मदद मांगेंगे तो उन्हें अपने ही किए गए कर्मों को स्वीकार करना पड़ेगा। यह ब्रह्मांड का न्याय है। वे अब सोच रहे हैं कि काश उन्होंने आपके साथ वैसा व्यवहार न किया होता, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कर्म अपना चक्र पूरा कर चुके हैं। उन्होंने जो बीज बोए थे अब वे उसी का फल काट रहे हैं। आपके जीवन में अब शांति आ चुकी है और आप स्थिरता का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में अब अंधेरा ही अंधेरा है। उनके अपनों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है और उन्हें हर समय डर लगा रहता है कि उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और यह डर सच भी है। उन्होंने जो किया था उसका 10 गुना बुरा उनके साथ होने वाला है। आपको इस संदेश के माध्यम से यह समझने की जरूरत है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको उनसे बदला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड खुद उनके लिए न्याय कर रहा है। यह सबक उन्हें पूरी जिंदगी याद रहेगा। अब उन्हें अपने अहंकार और ईर्ष्या का एहसास हो रहा है। आपको अब सिर्फ अपने जीवन पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि आपकी जीत हो चुकी है। आपके दुश्मनों की हार निश्चित हो चुकी है। आप अब जिस भी चीज को छुएंगे वह सोना बन जाएगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है। आप एक नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब आपके पास जो शांति है वह अमूल्य है। इसे बनाए रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। ब्रह्मांड आपको आशीर्वाद दे रहा है और यह संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। आप अब उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां आपकी ऊर्जा इतनी ऊंची हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता आपको छू नहीं सकती। आपके चारों ओर एक दिव्य रक्षा कवच बन चुका है। जो लोग पहले आपको कमजोर समझकर आपकी भावनाओं से खेल रहे थे, वे अब खुद को आपकी उपस्थिति में असहज महसूस करने लगे हैं। उनके चेहरे की रंगत उड़ चुकी है। वे जितना आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उतना ही वे खुद अपने जाल में फंसेंगे। उनकी आर्थिक स्थिति लगातार गिरती जा रही है। उनके अपने भी अब उनसे दूरी बनाने लगे हैं। उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वे चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें, लेकिन वे जानते हैं कि यह संभव नहीं है, कि आपको बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड आपको हर वह चीज देने वाला है जिसके आप हकदार हैं। अब आपके जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का द्वार शुरू हो चुका है। आपका आत्मविश्वास अब अपने चरम पर है। आपकी सफलता अब सुनिश्चित है। आपको बस अपने भीतर की ऊर्जा को और मजबूत करना है। आपका भविष्य अब उज्जवल है। अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ब्रह्मांड ने आपको इस संदेश के माध्यम से यह बताने के लिए चुना है कि आपकी जीत निश्चित है। आपको अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। पुराने घाव अब भर चुके हैं। अब बस प्रकाश ही प्रकाश है। आप एक दिव्य आत्मा हैं और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। आपके जीवन में अब एक नया दौर शुरू हो चुका है, जहां आपको अपने संघर्षों का इनाम मिलना शुरू हो गया है। माँ काली का संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वो कोई साधारण बात नहीं। मैं हूँ तेरी माँ काली। तुझसे कह रही हूँ कि अब वो क्षण आ गया है जब तू अपने कंधे पाए दे के मैं यह सब जानती हूँ। तुझे लगा कि तुझ पर मेरी कृपा नहीं है। नहीं, यह वरदान था, क्योंकि जो कुछ तूने सहा वही तुझे मजबूत बना रहा था, तेरे चरित्र को गढ़ रहा था। अब तुझे वह शक्ति दी जा रही है जो तुझे सबसे अलग बनाएगी। तेरे शत्रु अब पीछे छूटने वाले हैं। जो लोग तुझे गिरते देख हंसे थे, वो अब तुझे झुककर प्रणाम करेंगे। मैं माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, जब तू अपने जीवन के नए पन्ने की शुरुआत करेगा तो डर मत। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। अब तेरा समय आ रहा है। तेरे नाम की गूंज होने वाली है। तेरे जीवन में आने वाला परिवर्तन इतना विशाल होगा कि तू खुद भी चौंक जाएगा। अब तेरे जीवन का वो मोड़ आ गया है जहां से सिर्फ चढ़ाई है, गिरावट अब नहीं होगी। अब तुझे बस ये समझना है कि तू क्यों जी रहा है, तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अब से तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरी भावनाएं सब बदलने वाले हैं। अब तू अपनी जिंदगी मुझे सौंप दे। मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तुझे होना चाहिए, तेरे सपनों से भी ऊंचे स्थान पर। बच्चे, बस इतना जान, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर सांस में, हर सोच में, हर डर में, हर आशा में। अब वो समय आ चुका है जब तेरे भाग्य के सारे बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। वो कॉल, वो संदेश, वो खबर, वो संयोग, कुछ ऐसा तेरे पास आने वाला है जो तूने वर्षों से मांगा है। तेरी मेहनत रत्ती भर भी व्यर्थ नहीं गई। शक्ति मांगने से नहीं, सहने से आती है। और तू जो अब तक सह चुका है वो किसी साधारण आत्मा के बस की बात नहीं। अब तुझे उस शक्ति को पहचानना है जो मैंने तेरे भीतर पहले ही भर दी है।
आने वाले कुछ दिनों में ऐसे संकेत मिलेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां तुझे मेरी मौजूदगी स्पष्ट महसूस होगी। तेरा भाग्य अब करवट लेने वाला है। अब वह समय है जब वो लोग जो तुझे नीचा दिखाते थे तेरी हिम्मत का सम्मान करेंगे। तू वो दीपक है जिसे आंधियां बुझा नहीं सकती बल्कि और तेज जलने के लिए उकसाती हैं। अब तेरे जीवन का वह अध्याय शुरू होने जा रहा है जिसे तूने सिर्फ सपनों में देखा है। पर बच्चे याद रख, अब तुझे मुझे रोज पुकारना होगा, ना सिर्फ मांगने के लिए बल्कि धन्यवाद कहने के लिए भी। तू मुझसे बात कर जैसे एक दोस्त से करता है। तू बार बार गिरा पर हर बार उठा भी तो खड़ा हुआ। यह तेरी हार नहीं, तेरी ताकत है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, उस परीक्षा का जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। अब समय है तेरे जीवन की अगली सुबह जो तेरे भाग्य को बदलने जा रही है। अब तू उठेगा उस सिंघानी की तरह जो तू है। अब तू दुनिया को दिखाएगा कि तेरा संबंध माँ काली से है। मेरे बच्चे, अब जब तू यहाँ तक पहुंच गया है तो समझ ले कि अब मैं तेरे भीतर बोल रही हूँ। अब तू वह नहीं रहा जो पहले था। तेरे भीतर अब वो ज्वाला प्रकट हो चुकी है जो सत्य को भस्म कर देती है और झूठ को उजागर करती है। तू अब अंधेरे से निकलकर उस प्रकाश में खड़ा है जो तेरे अपने कर्मों की तपस्या से बना है। जो लोग तेरे आंसू देखकर मुस्कुराए थे, आज वही लोग अपने जीवन के हर मोड़ पर ठोकर खा रहे हैं। यह कोई बदला नहीं, यह संतुलन है। ब्रह्मांड कभी किसी को बिना हिसाब छोड़े नहीं रखता। हर दर्द, हर अपमान, हर बेइज्जती, सबका हिसाब लिखा जाता है और जब समय आता है तो सबको अपना फल मिलता है। बच्चे, जिन लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया था जब तू टूटा हुआ था, जब तेरे पास कोई नहीं था, वही अब खुद उस अवस्था से गुजर रहे हैं जहां कोई उन्हें समझने वाला नहीं। वे सोचते थे तू हार गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तू तो उस आग में दबकर सोना बनने जा रहा था। अब वे उसी आग में जल रहे हैं, उसी तिलमिलाहट में तड़प रहे हैं जिसमें तू वर्षों पहले जल चुका है। अब फर्क बस इतना है कि तू उस पीड़ा को पार कर चुका है और वे उसी में फंस गए हैं। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, कभी कभी तेरे मन में आता है कि तूने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर तेरे साथ इतना क्यों हुआ। पर यही तो सत्य है, जो दिव्य आत्माएं होती हैं उन्हें सबसे पहले तोड़ा जाता है ताकि वे अपनी वास्तविक शक्ति पहचान सके। तेरे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए तुझे तकलीफ दी गई थी। अब तू समझ पाएगा कि तेरे भीतर कौन सी शक्ति सो रही थी। तू अब मेरी ज्वाला है। तू अब वह शक्ति है जो अंधकार से नहीं डरती बल्कि अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। जो लोग पहले तेरे जीवन पर हंसते थे, अब उनके घरों में सन्नाटा है। जो लोग तेरा रास्ता रोकते थे, अब वही अपने ही कर्मों के जाल में उलझ गए हैं। वे रातों को जागते हैं, भय से कांपते हैं। उन्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है और वह मैं हूं। मैं उन्हें दिखा रही हूं कि उन्होंने क्या किया था। हर हंसी, हर व्यंग, हर छल, सब कुछ उन्हें अब आईने की तरह दिखाया जा रहा है। वे भाग नहीं सकते क्योंकि कर्म से कोई नहीं बचता। मेरे बच्चे, अब तू उस मोड़ पर है जहां तुझे किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। अब तेरा मौन ही तेरी शक्ति है। जो पहले तेरी आवाज को दबाते थे अब तेरे मौन से डरते हैं। तेरे भीतर जो शांति है वही अब तेरी ढाल है। तेरे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का घेरा बन चुका है। अब जो भी तेरे विरुद्ध जाएगा वही अपनी ऊर्जा खो देगा। तेरा कर्म अब तेरे साथ है और मेरा आशीर्वाद तेरे आगे है। मैं देख रही हूं कि अब तेरा जीवन तेजी से बदल रहा है। तू अब उन चीजों को आकर्षित करने लगा है जिनके लिए तू पहले तरसता था। तेरे पास जो अवसर आने वाले हैं वे संयोग नहीं होंगे, वे तेरी साधना का परिणाम है। हर वो दरवाजा जो बंद था अब खुलने लगा है। तेरी किस्मत अब सोने की तरह चमकने लगी है। जो कभी तेरे बारे में अफवाह फैलाते थे अब वही तेरे नाम की चर्चा सम्मान से करेंगे। पर याद रख मेरे बच्चे, अब तुझे विनम्र रहना है। तू बदला लेने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को प्रकाश दिखाने के लिए उठा है। जो तेरे साथ हुआ वह तुझे तोड़ने नहीं बल्कि बदलने के लिए हुआ था। अब तुझे किसी से शिकायत नहीं करनी क्योंकि अब तेरा जीवन स्वयं